हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, रूल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन मंथली और क्वार्टरली ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूल्स लेके आए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी 16 वीडियो है, तो आज हम आपको इनके रूल के बारे में बताएंगे। ओके, तो देखिए ड्राइंग को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट, जब ड्राइंग अमाउंट इक्वल हो, ओके, ड्राइंग अमाउंट इक्वल हो, ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर इक्वल। सेकेंड है द टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स आर इक्वल, टाइम की गैप बिटवीन ड्राइंग्स आर इक्वल। मतलब ये दोनों कंडीशन जब अप्लाई होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, तब सिचुएशन कुछ और होंगी। मीन्स क्या है, जब ड्राइंग इक्वली विड्रॉ किया जा रहा है और टाइम की गैपिंग भी सेम है। सपोज एक पार्टनर है 5000 हर महीने निकाल रहा है और फर्स्ट डे को निकाल रहा है, हर महीने के फर्स्ट डे को निकाल रहा है। तो ये क्या हुआ, यहाँ टाइम भी सेम है, हर महीने फर्स्ट डेट को निकाल रहा है और टाइम की गैपिंग भी सेम है, हर महीने अमाउंट भी 5000, सपोज 5000 निकाल रहा है, हर महीने 5000 ही और फर्स्ट डेट को निकाल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में हम लोग एवरेज पीरियड अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एवरेज पीरियड अब क्या होता है, देखिए एवरेज पीरियड के लिए हम लोग क्या देखते हैं, मंथली अगर ड्राइंग है, मंथली ड्राइंग में भी तीन तरह के केस बन सकते हैं। मंथ के स्टार्टिंग में ही वो ड्रॉ कर रहा है, तब तो हम लोग 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या मतलब, हम लोग फॉर्म इंटरेस्ट आपसे 6.5 महीने का चार्ज करेगा। और अगर आप हर महीने के मिडिल में निकाल लें, सपोज आप 15 तारीख को हर 15 ऑफ द मंथ 15 डे को निकाल लें, 15 दिन, ठीक है, 15 तारीख समझ लीजिए, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट फॉर्म चार्ज करेगा। और अगर आप हर महीने के लास्ट में ड्राइंग कर रहे हैं तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ये देख रहे हैं 6.5, 6 और ये 5.5 कैसे आया, यही हमारा एवरेज पीरियड है। अगर इसको समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए, इसको मैं आपको एवरेज पीरियड निकालना बता रहा हूं। वैसे तो आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है मन में, ये कैसे आया, तो इसको देखिए। तो अगर ये एवरेज पीरियड है, अगर कोई पार्टनर हर महीने के फर्स्ट डेट को निकालता है, तो क्या होता है, इस एवरेज पीरियड के लिए हमें दो चीजें चाहिए। क्या चीज? डिवाइड बाय 2। दो चीजें का मतलब है फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट ड्राइंग चाहिए और लास्ट ड्राइंग चाहिए। फर्स्ट ड्राइंग मतलब फर्स्ट ड्राइंग कब निकाला है, इस केस में फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, यस 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को निकाला होगा तो 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना हुआ स्टूडेंट्स, 12 मंथ। तो यहां 12 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग कब निकाला होगा, 1 मार्च को निकाला होगा, क्योंकि हर महीने के फर्स्ट डेट को निकाला जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, एवरेज पीरियड के लिए आप लोग को दो चीजें चाहिए, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही देखेंगे, और लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, 1 मार्च को किया होगा। तो 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ हुआ। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 13/2 मीन्स 6.5 मंथ आएगा। इसी तरह ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह यहां पे भी हुआ है, हर महीने के मिडिल में निकालना है। मिडिल में निकालने का मतलब क्या है, हर महीने के 15 तारीख को, सपोज 15 अप्रैल को निकाला है। ठीक है, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च कितना हुआ, 11.5 महीने। ठीक है ना, 11.5 महीने, 11.5। और लास्ट ड्राइंग कब निकाला होगा, लास्ट ड्राइंग निकाला होगा 15 मार्च को। 15 मार्च से 31 मार्च तक कितना हुआ टाइम, 15 डेज, आधा महीने। तो आधा महीने को हम लोग 0.5 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा स्टूडेंट, 12/2, 6 मंथ आ गया। ऐसे इसका भी निकालेंगे, अगर हर महीने के लास्ट में निकाला जा रहा है, इस केस में क्या होगा, हर महीने के लास्ट में मतलब फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ होगा,
30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितना हुआ? 11 मंथ। यस, 11 मंथ। और लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? लास्ट ड्राइंग हुआ होगा फरवरी लास्ट, 28 फरवरी या 20 मार्च हुआ होगा। मार्च, फरवरी नहीं, मार्च। लास्ट ड्राइंग मार्च हुआ होगा, तो 31 मार्च को निकाला होगा। तो 31 मार्च से 31 मार्च 0, तो 11/2 5.5 मंथ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम लोग एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, या तो याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, या तो ऐसे निकाल के समझ लीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वार्टरली का भी निकाला जाता है। अगर स्टूडेंट कोई पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, और क्वार्टरली में भी 3 केस बनते हैं। अगर हर क्वार्टर के फर्स्ट डेट को निकाल रहा है तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मिडिल में निकाल रहा है 6 मंथ। क्वार्टरली के लास्ट में, हर क्वार्टर के लास्ट में निकाल रहा है तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका भी एवरेज पीरियड, जैसे इसको हमने भी समझाया ऐसा इसका भी निकाला जाएगा। ओके, इसको भी समझ लेते हैं। अब आपको एग्जांपल समझा रहे हैं, जिससे फर्स्ट ड्राइंग कब किया होगा। तो हम लोग एवरेज पीरियड के लिए 2 चीज लेते हैं, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट ड्राइंग कब किया होगा? आप क्वार्टरली का मतलब क्वार्टर में समझ रहे हैं ना, 3-3 महीने का। तो फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल मई जून, ये एक क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर। लेकिन स्टार्टिंग में बोला ना, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो 1 अप्रैल ला होगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का कितना टाइम हुआ? 12 मंथ आया। इसको देखिए, 12 मंथ आएगा। और लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? यस, लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च वाला होगा। तो लास्ट क्वार्टर का भी फर्स्ट डेट 1 जनवरी को निकाला होगा। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना हुआ? 3 मंथ। तो ये 3 कर देंगे अपॉन 2, क्या आएगा? 15/2 मीन्स 7.5 मंथ आएगा। देखा स्टूडेंट, ऐसे इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब याद रखिएगा, फर्स्ट ड्राइंग का 31 मार्च तक का टाइम देखेंगे, लास्ट ड्राइंग का भी 31 मार्च तक का टाइम देखेंगे, और वो टाइम को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का 6 मंथ आया है, इसको भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो क्वार्टर का मिडिल क्या हुआ होगा? अप्रैल मई जून होता है क्वार्टर, तो बीच में निकाला होगा, मींस 15 मई को निकाला होगा। तो 15 मई से 31 मार्च तक, 15 मई से 31 मार्च तक कितना महीना हो गया? 10.5, सुना स्टूडेंट, मतलब 10.5 महीने। और लास्ट ड्राइंग कब निकाला होगा? लास्ट क्वार्टर प्ले समझिए, जनवरी फरवरी मार्च होता है लास्ट क्वार्टर, तो क्वार्टर के बीच में, मींस जनवरी नहीं फरवरी के बीच में 15 फरवरी निकाला होगा। तो 15 फरवरी से 31 मार्च कितना हुआ महीना? 1.5 महीने। तो 1.5 महीने को 1.5 अपॉन 2 कर दीजिए, तो कितना हो गया? 11/12 6 मंथ आया। देखिए 6 मंथ आया। ओके, इसी तरह अगर क्वार्टर के लास्ट में निकाला है, क्वार्टरली के लास्ट में निकाला है, तो इसका भी ऐसे निकालेंगे, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो फर्स्ट ड्राइंग कब किया होगा? तो फर्स्ट क्वार्टर पहले समझिए क्या है, अप्रैल मई जून। तो लास्ट निकाला मीन्स 30 जून के निकाला होगा। तो 30 जून से 31 मार्च तक कितना मंथ हुआ? 9। ओके, और लास्ट ड्राइंग कब निकाला होगा? लास्ट क्वार्टर पहले समझिए क्या है, जनवरी फरवरी मार्च, ये लास्ट क्वार्टर है, लेकिन कब निकाला है? लास्ट को, एंड में। ठीक है, तो 31 मार्च को निकाला होगा। तो 31 मार्च से 31 मार्च 0 आया, अपॉन 2 कर दीजिए, तो ये 4.5 मंथ आएगा। देखिए, तो इस तरह एवरेज पीरियड निकाला जाता है। तो इसको आप चाहे ऐसे लर्न कर लीजिए कि कभी भी मंथली ड्राइंग हो, अगर बिगिनिंग है तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा, मिडिल है तो 6, एंड है तो 5.5। ठीक है, इसे क्वार्टरली के केस में। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल ड्राइंग, ध्यान दीजिएगा, वो मंथली जितना भी निकाल रहा है, सपोज 5000 मंथली निकाल रहा है, तो हम लोग टोटल ड्राइंग मतलब 1 साल का ड्राइंग कितना होगा? 5000 मंथली, तो 1 साल का 12 5 60। ठीक है ना, तो यहाँ 60,000 आएगा। 60,000 इंटू जो इंटरेस्ट और ड्राइंग होगा उसको ले लेंगे, और इंटू ये मंथ ले लेंगे, 6.5 लिख देंगे। अगर ये होगा, अगर ये केस होगा तो 6 लिख देंगे, ये होगा तो 5.5
ठीक है। ऐसे क्वार्टरली होगा तो 7.5/12 कर देंगे, 6/12 कर देंगे, 4.5/12 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हुआ, ये केस कब अप्लाई होगा, जब ड्राइंग अमाउंट हर महीने सेम होगा और टाइम की गैपिंग सेम होगी। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा केस देखिए, अगर अमाउंट भी डिफरेंट है और टाइम की गैपिंग भी डिफरेंट है, तब ये एवरेज पीरियड मेथड यहां अप्लाई नहीं किया जाएगा। ओके, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हेन अनइक्वल अमाउंट, ध्यान दीजिए किसी को हमने हाईलाइट किया है, व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट डेट निकाले जा रहे हैं, कभी 1 अप्रैल को निकाल रहा है, कभी 30 अप्रैल को निकाल रहा है, कभी 5 जून को निकाल रहा है, कभी 13 जुलाई को निकाल रहा है। तो ये डिफरेंट डेट है, एक फिक्स कोई डेट नहीं है, और अमाउंट भी डिफरेंट है, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 8,000, कभी 20,000। तो ऐसे केस में हम लोग एवरेज पीरियड मेथड यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए इसमें हम लोग दो मेथड है, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड का ये फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ अपॉन 12। सिंपल मेथड में क्या होगा, हर ड्राइंग का इंडिविजुअली अलग अलग इंटरेस्ट निकाला जाएगा, और प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12 करेंगे। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट, पहले एक छोटा सा नोट देख लीजिए। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर द एवरेज पीरियड दैट इज 6 मंथ। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग डेट नहीं दी है तो आप जानते हैं इंटरेस्ट हमेशा 6 मंथ का लगाया जाएगा। ठीक है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है तब उस केस में। चलिए अब हम आपको सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड समझा दें। तो ये देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम फॉर द ईयर इंडिया 31 मार्च, और ये एक पार्टनर ने ऐसे ड्राइंग किया है। देखिए आप खुद ही देख रहे हैं क्वेश्चन में डेट डिफरेंट है, देख रहे हैं, 1 मई को, 1 अगस्त को, फिर कभी 30 सितंबर को, कभी 31 जनवरी को, कभी मतलब स्टार्टिंग और लास्ट में निकाल रहा है। और अमाउंट भी देखिए डिफरेंट है, 4,000, कभी 6,000, कभी 3 है, कभी 7 है, कभी 3,000 है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग एवरेज पीरियड मेथड यूज नहीं कर सकते, तो इसमें आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्या किया गया है, इसमें आपको एक साइड डेट लिख दीजिए, इनके अमाउंट को दिखा दीजिए। अब यहाँ पे आपको मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, ये कब निकाला गया है, 1 मई को, तो 1 मई से 31 मार्च तक कितना महीना हुआ, 11 मंथ। ठीक है, ऐसे ही 1 अगस्त से 31 मार्च तक कितना मंथ हुआ, 8 मंथ। 30 सितंबर से 31 मार्च कितना हुआ, 6 मंथ। ध्यान दीजिएगा 30 सितंबर को निकाला है, तो 30 सितंबर को मतलब सितंबर मंथ काउंट नहीं हुआ, उसके आगे का देखते हैं। सितंबर की बात क्या है, अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 मंथ है। ऐसे इसका है। देखिए 31 मार्च को निकाला, तो 31 मार्च का 31 मार्च तक उसी ईयर में सेम, इसलिए यहाँ 0 आया। ओके स्टूडेंट, ठीक। अब देखिए ये मंथ निकालने के बाद सबका इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकाला गया है। देखिए 4,000 11/12 इंटू 15/100 इंडिविजुअली, इस अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट आया, इस अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट आया, ऐसे कैलकुलेट करके आपको इसको ऐड कर लेना है, तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया। ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, अब देखिए प्रोडक्ट मेथड से भी यही आंसर आएगा सेम। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है, प्रोडक्ट मेथड, तो इसमें प्रोडक्ट लेते हैं। सेम चीज यहाँ पे डेट है, अमाउंट सेम है, मंथ निकालने का सेम मेथड है, बस यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट करना है आपको। इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने ये किया है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आया, इन सब का प्रोडक्ट करने के बाद इनको ऐड कर देंगे। ओके, तो ऐड करने के बाद जो आएगा, ये टोटल प्रोडक्ट को इस फॉर्मूले में रखेंगे जो आपने पीछे देखा। फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ये हमने नोट कर लिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट
15% तो 15/100, और यहाँ 1/12 करिएगा, बस इसमें आपको ध्यान देना 1/12 करिएगा टोटल प्रोडक्ट मेथड में। अब देखिए दोनों में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने में सेम आ रहा है, तो आप चाहे सिंपल मेथड यूज करिए चाहे प्रोडक्ट मेथड। ओके, तो जब भी याद रखिएगा अमाउंट डिफरेंट हो, टाइम की गैपिंग डिफरेंट हो, दोनों अगर दोनों सेम है ना, अगर टाइम की गैपिंग सेम है, अमाउंट भी सेम है, तब तो हम लोग एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे। ये वाला आपने देखा तो ठीक है स्टूडेंट, अगर अमाउंट, ड्राइंग अमाउंट और टाइम गैपिंग सेम है तो ये मेथड यूज करेंगे, और अगर अमाउंट और टाइम की डेट डिफरेंट है तो ये मेथड, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।